अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। होप आप सब अच्छे होंगे। आप लोगों ने मेरी लास्ट वीडियो देखी थी जिसमें हमने लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशंस की थी। अब हम लोग देखेंगे इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशंस। इसमें हमारे पास बेसिकली होता क्या है कि हमने जो सॉल्व किया था लास्ट टाइम, लैप्लास ऑफ वन हमने निकाला 1/s, यानी कि हमने रियल फंक्शन को एक कम्प्लेक्स फंक्शन में ट्रांसफॉर्म किया। अब उसको हम लोग दोबारा से रियल फंक्शन में लेके जाएंगे। अब यहाँ पे हमारे पास होता क्या है बेसिकली कि हमारे पास जो लैप्लास है, हम लोग इसी तरीके से हमेशा करते हैं कि जब दूसरी तरफ लेके जाते हैं तो उसका इन्वर्स हो जाता है उस चीज़ का। वो अब हमारे पास किस तरीके से आएगी, वो हमारे पास इस फॉर्मूले के थ्रू आएगी जब हमारे पास कोई भी फंक्शन t होगा। अब हम लोगों को करना क्या है, इस फॉर्मूले को याद रखना है लाजमी, इसको लेके सॉल्व करना है। किस तरह से, अब अगर हमें लैप्लास इन्वर्स निकालना है 1/s5 का, तो हमारे पास s5 का क्या मतलब है 4 + 1, क्योंकि हमें याद रखना है कि n+1 होगी पावर हमेशा। s+1 हो जाएगा, फॉर्मूला हमारे पास ये है, ठीक है। तो इस चीज़ को देखेंगे, हमारे पास क्या होना चाहिए, ऊपर 4 का फैक्टोरियल। अगर हमने इस चीज़ को सॉल्व करना है इस फार्मूला को लेके, हमारे पास 4 फैक्टोरियल है नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, बेसिक उसको ऊपर और नीचे दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हमारे पास ये 1/4 फैक्टोरियल, क्योंकि इसका कोई इस्तेमाल नहीं है तो हम इसको एक साइड पे रखेंगे। यहाँ से हमें नज़र आ रहा है कि ये t⁴ का लैप्लास है, तो हम लोग क्या करेंगे, लैप्लास इन्वर्स यानी कि उसका आंसर लिख देंगे जिसका हमने ये निकाला है। इसी तरह अब अगर हमारे पास लैप्लास इन्वर्स निकालना है हमें, खुल नहीं है, 1/s² + 64, तो हमें पता है कि ये 1/s² + 64 का मतलब है कि 1/s² + 8²। तो हमारे पास या तो ऊपर s होना चाहिए था या ऊपर 8 होना चाहिए था। 8 नहीं है तो हम क्या करेंगे, 8 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे इस पूरे फंक्शन को। अब हमारे पास जब 8 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया तो ये 1/8 हमारे किसी काम का नहीं है, इसको हम बाहर ले जाएंगे। और 8/s² + 8² हमें बता रहा है कि ये sin of 8t का जो है लैप्लास है। तो इन्वर्स में हम लोग उस चीज़ को जब लिखेंगे, इन्वर्स निकालेंगे, तो ऑब्वियसली हमारे पास क्या होगा, sin of 8t। अब चूँकि हमने ये 1/8 मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों करवाया था, तो 1/8 उसके साथ आएगा, ठीक है। अब ये है 3s + 5 और नीचे है s² + 7। इसको हम लोग दो में स्प्लिट करेंगे, 3s/s² + 7 में और दूसरा 5/s² + 7 में। अब हमारे पास जब 3s/s² + 7 है, 3 को हम लोग बाहर रख देंगे क्योंकि हमारे पास जो ये कॉन्स्टेंट्स होते हैं इसकी कोई इतना प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करते हमारे पास इंटीग्रेशन में, ठीक है। तो s/s² + 7 हमें बता रहा है कि ये s/s² + √7 का स्क्वायर है, तो ये हमारे पास cos of √7t आ जाएगा, साथ 3। इसी तरह 5/s² + 7 है, तो 5 को हम लोग बाहर ले लेंगे लैप्लास से अपने, और ये √7 और ऊपर 1 था तो ये साइन का आ जाएगा। तो ये देखें हमारे पास 3 cos of √7t + 5/√7। अब क्योंकि यहाँ पे ऊपर हमने 1 था तो उसको √7 हमें ऑब्वियसली मल्टीप्लाई करना था ताकि हमारा ये फार्मूला कंप्लीट हो सके। अब अगर हमारे पास कुछ इस टाइप का फंक्शन है तो हम लोग ऑब्वियसली इसमें पहले क्या करेंगे, इसकी फैक्टर्स बनाएंगे, इसको जो हमारे पार्शियल फ्रैक्शंस हैं उसके थ्रू सॉल्व करेंगे, पार्शियल फैक्टराइजेशन करेंगे। ये सारा 9th वाला बेसिक सा काम है जो मैंने यहाँ पे किया हुआ है, आप देख सकते हैं। सिंपली हम लोगों ने a b c की वैल्यूज़ निकाली और उसके बाद ये देखें सिंपली एक दफ़ा पुट करके सारी वैल्यूज़ को b की निकाल ली, s-1 यानी s = 1 पुट करके a की निकाल ली। इसी तरह हमने यहाँ से c की वैल्यू निकाली, बैक सब्स्टिट्यूशंस की। अब देखें क्या चीज़ बन गई हमारे पास, 1/15 चूँकि कांस्टेंट था बाहर लिख लिया, 1/s-1, ठीक है। उसके बाद 1/s + 2 और 1/s + 4। अब हमें इन चीज़ों को देखना है, ठीक है। तो हमें एक्सपोनेंशियल वाले का पता था कि उसमें हमारे पास s - a होता है, यानी कि a की वैल्यू इसमें 1 है, तो यहाँ पे e⁻t, यहाँ पे हमारे पास -2 वैल्यू बन रही है कि e⁻², यहाँ पे -4 बन रही है, तो ये देखें e⁻t, और साथ ये चीज़ें जो हमारे पास कॉन्स्टेंट्स थी वो एज इट इज़ आ जाएंगे। अच्छा, बिल्कुल इसी तरह अब हम इस वाले को भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। हमने इसके पार्शियल फैक्टर्स बनाए, ठीक है, उसको आप सॉल्व करेंगे बिल्कुल उसी पैटर्न पे जैसे आप लोग हमेशा से करते आए हैं, ठीक है।
ये सारा इसका सोल्यूशन है। वीडियो पॉज करके आप लोग देख सकते हैं इजीली इसको। ये देखें, ये थोड़ा सा हम लोगों को सिंप्लीफिकेशंस करनी पड़ेंगी क्योंकि हमें कंपेयर करने पड़ेंगे कोफिशिएंट्स। हमारे पास वेरिएबल्स डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करके नहीं निकलेंगे ये कांस्टेंट्स, इसलिए ये सारे अपने वेरिएबल्स कंपेयर करने हैं। उसके बाद इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। v की वैल्यू हमारे पास यहाँ से निकल आई है, बैक सब्स्टिट्यूट करते जाएंगे जिस चीज़ की, जैसे अब यहाँ पे v की निकल आई है, ठीक है, इधर से, तो इधर आप b की वैल्यू डालेंगे तो आपकी a की निकल आएगी। जब आपकी a की आ जाएगी तो यहाँ डाल के आप c की निकाल सकते हैं, और जब a b c तीनों की है तो यहाँ से आप d की निकाल सकते हैं। ओके, अब देखें ये सारी वैल्यूज़ इस तरीके से निकलती जाएंगी। काम थोड़ा सा लेंथी है, लेकिन ऑब्वियसली जब आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करना होता है मैथ्स में तो बहुत से लेंथी चीज़ों को सॉल्व करना पड़ता है। इस तरीके से आप इसको सॉल्व करते रहें। एक दफ़ा आपका हाथ इन चीज़ों पे चल जाएगा तो ऑब्वियसली आप लोगों को बहुत ज़्यादा देर नहीं लगेगी, लेकिन प्रैक्टिस करने से ही आप ज़्यादा इसमें परफेक्ट हो सकेंगे। अब हमारे पास ये आंसर आ गया है, ठीक है। सिंपली हम क्या करेंगे, 16, 8, 16 और ये 4, ये तो हम लोग बाहर लिखेंगे। 1/s का हमें पता है कि ये t का होता है, सॉरी 1 का होता है, ठीक है। 1/s² हमारे पास t का होता है। 1/s+2 और s+3 2 का क्यूब है, ठीक है। इसी तरह आंसर्स आप लिखते जाएंगे, ठीक है। s+2 हमारे पास e⁻² है और ये s+2 और उसका क्यूब। अब हमारे पास ये क्यूब जो है वो हमारे पास 2² की वजह से आया है, t² की वजह से, सॉरी, और s+2 जो है वो e⁻² की वजह से आया है। ये थोड़ी सी ट्रिकी चीज़ें हैं जो आप लोगों को सॉल्व करके ही आएंगी। इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन मैं पिक्चर्स लेके अटैच कर दूंगी, ठीक है, और प्रॉब्लम्स जितनी भी होंगी उनका मैं सोल्यूशन अटैच करती जाऊंगी इसी वीडियो के साथ। ओके, एक ये फार्मूला मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ। अभी जो मैंने आपको एक एग्जांपल दिखाई है जिसमें मैंने इस फॉर्म में कुछ रिजल्ट लिखा था, ठीक है, t² और e⁻²t, आई थिंक कुछ इस टाइप का लिखा है मैंने आंसर। ये देखें, जब लैप्लास हमारे पास e⁻at और f है तो वो f(s-a) में आ जाता है, ठीक है। जब आप किसी ऐसे फंक्शन का करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग अब यहाँ पे जो इसकी पावर होगी वहाँ पे इसकी पावर f में वो आ जाएगी t के साथ, और e⁻at, ठीक है। ये भी एक फॉर्मूला था मेरे पास जो मैंने आप लोगों को दिखा दिया। तो थी हमारी बहुत ही बेसिक लेवल का लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशंस। अब ये मोस्टली हमारे पास BS में जो हमारे शुरू के सेमेस्टर्स होते हैं उनमें कराए जाते हैं, लेकिन कुछ लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशंस जो हमारे कोर्स MMP में पढ़ाए जाते हैं वो थोड़े हायर लेवल के हैं। उनके लिए मैं इंशाल्लाह अलग से वीडियो बनाएंगी क्योंकि वो थोड़े से ट्रिकी प्रॉब्लम्स हैं और उनमें कुछ डिफरेंट तरह की टेक्निक्स यूज़ हो रही हैं। अब ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिनकी पिक्चर्स मैंने अपलोड किए हैं, या आप एग्जांपल्स देख लें, सो ये भी आपको इजीली समझ आ जाएंगी। और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो भी पसंद आएगी। इसको लाइक करना ना भूलिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।